गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 जो हाल ही में अभी हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव का सल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r है, जिससे कि a बराबर बी क्यू प्लस r। हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड पर में, उसी से ये क्वेश्चन पूछा है, जिसका कंडीशन होता है 0 लेस दैन इक्वल टू r लेस दैन b, यानी r का जो मान है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, और ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 714 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 714 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, तो सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 और 2 सते 14। फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए तो 7 50, 3 से कट जाएगा। फिर 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकम में 3, 3 और 3 9 27, 119। 119 कटेगा आपका 3 के बाद, 5 से नहीं कटेगा, 7 से भाग लगाते हैं। 7 से भाग लगाइए तो 7 एकम में 7 और 7 4 9, यानी 7 सते 49, यानी 7 से 14 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 17, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का लौसक तथा मौसक क्रमशः 72 तथा 6 हो तो उन दो संख्याओं का गुणनफल है। हम जानते हैं कि लौसक गुणे मौसक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, या एक संख्या गुणे दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए लौसक आपका दिया है 72, मौसक है आपका 6, और दो संख्या का गुणनफल निकालना है, यही तो निकालना है। यानी दोनों से गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 1 43, यानी 432 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही फॉर्मूला पे है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी 23 और 66 दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, और मौसक दिया है 13, तो लौसक यानी दो संख्या का गुणनफल वही हो जाएगा मौसक गुणे लौसक। लौसक निकालना है, मौसक दे दिया है, यानी 23 और 66 बराबर मौसक दिया है 13 और लौसक निकालना है। मान लीजिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 23 और 66 बटा 13, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। भाग दे दीजिए तो 13 से एक बार में जाएगा, फिर 10, 13 बटे 104, 2 6 13 6, यानी 142 82, यानी 182 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप p बाई क्यू है, जहां परिमेय संख्या में हमेशा हम जानते हैं कि जो q है हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q हमेशा 0 कभी भी नहीं हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, यानी इसमें देखना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। ये देखिए रूट 225 है, ये आपका 15 हो जाएगा। रूट 484 ये 22 होता है। रूट 324 ये 18 होता है। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सरलतम रूप है। सरलतम का मतलब है कि जिसको अब काटा नहीं जा सकता। यहाँ देखिए 8/12 है, देखिए ये 4 से कट जाएगा। 6/16 ये भी 2 से कटेगा। 15/84 है, ये देखिए 3 से कट जाएगा। लेकिन जो 5/24 है ये नहीं कटेगा, यानी यही आपका जो है सरलतम रूप है। तो 5/24 है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5005 बराबर,
यानी एक तरह से इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो देखिए 5 है तो सीधे ये 5 से कट जाएगा, 5 1 0 0 1। अब देखिए तो 3 से 4 5 6 7, 7 से कटेगा, एक बार 7 से ट्राई करते हैं, 7 से एक बार भाग दीजिए तो 7 कम है 7, 3 0 7 चौक 28, 2 1 7, 7 से कट गया। अब देखिए 143, 7 से तो कटेगा नहीं, 8 9, 11 से ट्राई कीजिए तो एक बार 11 से ट्राई कीजिए, 11 में कम है 11 और यहाँ 3, 11 तिया 37, यानी 5005 बराबर हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11, यानी आपका जो आंसर डी है यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। पाई किस प्रकार की संख्या है? तो हम सभी जानते हैं पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सी युग्म संख्याएं असहभाज्य है? कौन युग्म असहभाज्य? असहभाज्य नहीं होता है, असहभाज्य। असहभाज्य का मतलब है कि अगर ये दोनों संख्याएं दिया है, अगर इसका मौसा 1 हो जाएगा तो वही हो जाएगा असहभाज्य। यहाँ देखिए 16 24, तो ये दोनों 8 से कट जाएगा, यानी इसका मौसा 1 नहीं हो पाएगा। 23 69, 23 या 69, ये भी 23 से कटेगा, इसका भी मौसा 1 नहीं होगा। 14 35, 7 दूना 14, ये दोनों 7 से कट गया, इसका भी मौसा 1 नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें देखिए 42 और 55 का जब हम मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा 1 हो जाएगा, और जिसका मौसा 1 होगा यही जो क्या हो जाएगा हमारा असहभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद बताया गया है, बहुपद वह होता है जिसमें x का जो घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ देखिए ये x जब ऊपर जाएगा तो इसका जो घात होगा ऋणात्मक हो जाएगा, इसका पावर जो है 1/2 होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इस x का घात जो है परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। ये देखिए 2x प्लस नहीं, यहाँ x का पावर घात 1 है, यानी यह जो है हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ भी x का घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा, यानी जो हमारा बहुपद होगा 2x + 3। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। इसमें कंडीशन होता है कि a जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये फिर रैखिक बहुपद होगा नहीं। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर होगा a ≠ 0। अगला क्वेश्चन है x² - 2x - 3 बराबर, यानी इसका जो है हमको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए बताए हैं, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। x² - 2x - 3 है तो बताए थे 3 को यहाँ 1 से गुणा कीजिएगा 3, और उसको ऐसे ही तोड़ते हैं, यानी x² - 2x है, इसको गुणा करने पर 3 लाना, तो इधर देखिए -3x + 3, -3x से x घटाएंगे तो -2x, ऐसे गुणा भी कीजिए, -3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो -3 भी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका -3। कॉमन लीजिए तो x² 3x में x कॉमन कीजिएगा तो बचेगा x - 3, और x और -3 में +1 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा x - 3। अब यहाँ देखिए x - 3 और x - 3 दोनों में से x - 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x + 1, यही आपका आंसर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, x - 3 चाहिए, x + 1 चाहिए, आपका सी ऑप्शन देखिए तो x + 1 × x, 13 का जो आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद px बराबर है x² - 3x - 4 तो p2 का मान निकालना है। बताया गया है यहाँ p2 है, यानी x के जगह पर यहाँ क्या दे दिया है 2, तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे 2, तो मान रखिए तो x² यानी 2 का स्क्वायर - 3x, यानी 3 × 2 हो जाएगा, और फिर है -4।
हल कीजिए तो 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 4, 4 से 4 तो कट जाएगा यानी बचेगा -6, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा -6। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांकों का योग, यानी पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, यानी शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ देखिए a के जगह पर आपका दिया है 3, b के जगह पर हो जाएगा -1 और c के जगह पर दिया है -4। यहाँ मान रखिए तो -b यानी माइनस और b का मान है -1, तो -1/a का मान है 3, माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी 1/3 आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन है सी, यानी 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, यानी इसमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा और इसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ देखिए a बराबर दिया है 6, b बराबर है -7 और c बराबर है -3। तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a, c का मान है -3 और a का मान है 6, काटिए तो 3 दूना 6, यानी आपका आंसर आ जाएगा -1/2। आपका बी ऑप्शन -1/2 ये आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2x² + 3x + 1 में x + 2 से भाग दिया जाए तो शेष। देखिए शेष निकालना रहता है तो बताए इसका शून्यक निकाल लेंगे, यानी x + 2 को शून्यक निकालिएगा तो x बराबर आएगा -2। और जब शेष पूछता है तो इसके शून्य को इसमें रख देते हैं, यानी x बराबर -2 इसमें रखिएगा तो ये है 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस है 1। ये देखिए -2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 में -2 से गुणा करेंगे -6 और प्लस 1, 8 और 1 9 में 6 जाएगा 3, यानी आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी। शेष जो आएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है 6x² - 7x - 3 के शून्यक निकालना है। इसके भी शून्यक निकालने के लिए यानी इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले इसका गुणनखंड के लिए 6x² - 7x - 3, ये देखिए 3 छके 18 और यह 9 दूना 18, ये हो जाएगा आपका 6x² - 9x + 2x - 3। 6x² - 9x में हम 3x कॉमन कीजिएगा तो 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 2x - 3 और इन दोनों में से 1 कॉमन कीजिएगा तो ये भी बचेगा 2x - 3, यानी हम कह सकते हैं यहाँ 2x - 3 है, 2x - 3 है, तो 2x - 3 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3x और प्लस 1। अब देखिए इसका पूछा है कि शून्यक क्या है, तो शून्यक के लिए इस बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी 2x - 3 बराबर 0 कीजिएगा तो 2x बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा आपका 3/2। उसी तरह 3x + 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो 3x बराबर -1, यानी x बराबर -1/3। ये देखिए तो किस ऑप्शन में है, x बराबर 3/2, ये पहला ही ऑप्शन है 3/2 और -1/3। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालना है। देखिए शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अगर हम मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब इसके उल्टा, अल्फा है तो 1/अल्फा हो जाएगा। और एक चीज़ तो हम यह भी जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। तो यहाँ देखिएगा तो a का मान है 3
बी का मान है 8 और सी के जगह पर आपका दिया है के। तो शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये होता है C/A। फिर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1 और सी के जगह पर यहाँ क्या दिया है के, और ए की जगह पर है 3। यहाँ से तो के का मान निकालिएगा, तो के का मान आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो पहले तो अल्फा बीटा का एलसीएम निकालिएगा, तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा बीटा में भाग दीजिएगा तो केवल बचेगा बीटा, और बीटा से भाग दीजिएगा तो अल्फा, यानी हमको अब मान निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखिए ए का मान दिया है 1, बी हो जाएगा -5 और सी का मान दिया है 4। तो ऐसे भी जानते हैं हम अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, यानी माइनस माइनस बी है तो आपका 5/1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है C/a, ये हो जाएगा आपका 4/a। मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा ये आया है 5, अल्फा इंटू बीटा ये आया है 4, यानी 5/4, यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है युगपत रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। यदि अद्वितीय हल कब होगा, तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जो आपका ऑप्शन बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 50 में y बराबर -4 तो x का मान निकालना है। इसका मतलब है कि इसमें जहाँ y है वहाँ क्या लेंगे -4, y के जगह पर -4 लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 में गुणा करेंगे -4 से और बराबर है 50, या 2x 3 में -4 से गुणा कीजिए -12 बराबर 50, -12 को इधर ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 50 प्लस 12, यानी ये हो जाएगा आपका 62। 2 से भाग दे दीजिए, यानी x का मान निकलेगा 62/2, ये हो जाएगा 31, यानी आपका ऑप्शन जो डी है यही आपका आंसर सही आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, यदि दो युगपत रैखिक समीकरण के आलेख रेखाएं समपाती हो, बताया गया है समपाती होते हैं तो हमेशा है अनंत हल होते हैं, इसके अनंत बहुतेरे हल होंगे। आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः 12 तथा 7 हो तो उनका अंतर है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दो संख्या ए बी है, तो यानी ए बी का ए में बी से गुणा करेंगे तो आपका दिया है 12 और ए प्लस बी को जोड़ने पर दिया है 7। तो ये पूछ रहा है कि ए माइनस बी का, यानी अंतर पूछ रहा है। एक तो मेथड ये है कि हिट एंड ट्रायल ले लीजिए, जैसे ए बी के बराबर 12 है तो ऐसे अगर लेते हैं 4 और 3 दो संख्या लेते हैं तो 4 3 का गुणा करने पर 12 और 4 3 को जोड़ने पर 7, तो 4 3 का अंतर क्या हो जाएगा एक। एक तो ऐसे बन गया, या एक ऐसे बनाइए कि ए माइनस बी का मान निकालना है तो फिर आपको ए प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके जगह पर ए बी रख के आपको ए माइनस बी का, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे आसान उपाय है कि इस क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे हिट एंड ट्रायल का यूज़ कर लीजिए, या ऐसे भी जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए बी दिया रहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab।
मान रखिए ए प्लस बी का मान है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी है 12। ये देखिए 7 7 49 माइनस 48, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 1। तो यानी ए माइनस बी का मान जो होगा ये हो सकता है प्लस माइनस 1। तो केवल ऑप्शन मेरा +1 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ए माइनस बी का मान -1 भी आ सकता है। जैसे हम लोग 3 और 4 ले लें तो 3 में 4 कटिएगा, यानी इसके 2 आंसर हो सकते हैं, +1 और -1। तो दोनों विधि से या तो हिट एंड ट्रायल मेथड लीजिए या ऐसे फार्मूला से बनाइए।